Today we will discuss optical instrument. Optical instrument, that means ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो नोन एज रीडिंग ग्लास और मैग्नीफाइंग ग्लास. Simple microscope is also known as reading glass or magnifying glass. It is an optical instrument used to see very small object clearly. Used to see very small object clearly. That instrument, that optical instrument, is called the simple microscope. Okay, simple microscope. उसका प्रिंसिपल है जो बताया था. एक कॉन्वेक्स लेंस का एक पोजीशन है जहां पर ये क्या करेगा? वर्चुअल इरेक्टेड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा. ये प्रिंसिपल है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है. दैट मींस इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, a virtual, erect and magnified image is formed in the same side of the object. जो 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था जहां पर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्मेशन करेंगे. अभी उसका वर्किंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. ऑब्जेक्ट ये फोकस आउट ऑप्टिकल सेंटर का बीच में इन बिटवीन है. तो यहाँ से ये पॉइंट बी पॉइंट है. तो रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एक पॉइंट में इंसिडेंट हुआ, आफ्टर डिफ्रैक्शन का बाद फोकस में पास होगा. another ray is going toward the optical center. After refraction goes undeviated. Two refracted rays appears to meet. When they produced backward. That point is called the A dash. तो A dash किसका इमेज है? ना A पॉइंट का इमेज है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर कौन सा पॉइंट में मीट करेगा? B dash पॉइंट में मीट करेगा. सो A dash B dash, यहाँ पर A dash B dash जो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. तो ये कहाँ पर ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे? वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर और 250 मिलीमीटर और 0.25 मीटर होता है. 25 सेंटीमीटर में फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ से अभी जो एक पॉइंट यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये सी पॉइंट में मीट किया तो उसको जॉइन कर देंगे, यहाँ से जॉइन कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर का साथ जॉइन कर देंगे. तो ये जो CO और B dash यहाँ पर B dash है जो एंगल बनाया, that is called the theta O. Theta O is the angle made by the object at the eye. अब ये जो एंगल है, बड़ा वाला एंगल है यहाँ पर, this is called the theta I. Angle made by, that means angle between A O और B. Angle AOB is called the theta I. Angle made by the image at the eye. This is called the theta I. तो बुक में कोई बुक में अल्फा बीटा है, बीटा को थीटा आई और अल्फा को थीटा ओ ले आए. तो यहाँ पर ये आई का फिगर है. ये हो गया रे डायग्राम हो गया. रे डायग्राम किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का. सिंपल माइक्रोस्कोप मींस इट इज आल्सो नोन एज द रीडिंग glass or magnifying glass. Okay,
Now when the object AB is placed in between optical center and focus of a convex lens, a virtual, erect and magnified image A dash B dash, virtual, erect and magnified image A dash B dash is formed at the distance of distant vision from the eye. ओके अभी क्या करेंगे, उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन. यहाँ पर A dash B dash इमेज है और CB dash इज द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू AB का साथ पैरेलल है. तो ये दोनों कहां पर है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में. तभी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो दोनों का रेशियो थीटा A बाय थीटा O इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप. तो M का फॉर्मूला हो गया AB इज इक्वल टू थीटा I बाय थीटा O, theta I by theta. Since the angles are very small, so they are replaced by the tangent. Therefore, M is equal to क्या हो जाएगा ना, tan theta I by tan theta O हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1. क्यों हुआ ना, since angles are very small. अभी क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल यहाँ पर हो गया है OCB dash. In triangle OCB dash tan theta O is equal to क्या होगा, P by B. P is here CB dash by OP dash. Again ये जो लाइन है, ये लाइन AC parallel to BB dash. Therefore AP is equal to CB dash हो जाएगा और that is equal to replace कर देंगे इसको, AP by OP dash हो गया. Since CB dash equal to AP, तो उसका बाद इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में क्या होगा ना, tan theta I is equal to P by B. This is P is AB, P is OP, AB by OP. ठीक है, अभी क्या करेंगे, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे उधर. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1 becomes, therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा ना, M equal to tan theta I. theta I का वैल्यू है AP by OP. O हो गया AP by OP dash. ओके, AP कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू OP dash by OP हो गया. देखो ये फिगर में, ये जो फिगर है तुम्हारे पास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है. ओके, और यहाँ पर फोकल लेंथ उधर होगा, राइट हैंड साइड में कॉन्वेक्स लेंस है. तो ये OP का वैल्यू है U और OP dash का वैल्यू है D. D इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा D बाई, ये इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया. अभी कौन सा, ये जो लेंस है का कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. ओके, सो क्या होगा, सिंस the image is virtual, erect and magnified, the virtual image is formed at the distance of distant vision, so therefore V is equal to minus D हो जाए. According to the lens formula में क्या होगा, the 1 by V, lens formula क्या था, 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. बस अभी ये माइनस ये हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होता है, ये प्लस इक्वल टू 1 by F. ठीक है, अभी बोथ साइड में, दोनों साइड में D मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या कर देंगे ना, मल्टीप्लाइंग D ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड में D मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड में D मल्टीप्लाई करेंगे.
तो डी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये हो गया डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ और दिस इंप्लाइज दैट डी बाई यू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ हो गया। ठीक है, d by u is equal to 1 plus d by f हो गया। इक्वेशन 2 देखो, उधर m is equal to d by u है, so therefore equation 2 becomes क्या हो जाएगा ना, m is equal to 1 plus d by f, ये इक्वेशन 3। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, draw the ray diagram of the simple microscope and calculate the derive an expression for magnification, ऐसे बना देगा। फिगर बनाने से 1 मार्क, बाकी जैसे डेरिवेशन अभी बताया, डेरिवेशन करने से 2 मार्क। इज इट क्लियर? ये सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ करो। रे डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें एरोहेड होना चाहिए। ओके, और एक लाइन दो रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये रे डायग्राम है, तो उसको नीट एंड क्लीन करने से 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद जो डेरिवेशन जैसे बताया, तो यहाँ तक है लास्ट फॉर्मूला f is equal to 1 plus d by f। तो f क्या है ना, फोकल लेंथ और d is the distance of distant division। क्वेश्चन में वो वैल्यू कभी कभी रहता है, नहीं रहता है, बिकॉज d का वैल्यू मालूम है 25 सेंटीमीटर हमेशा कांस्टेंट है, 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर और 250 मिलीमीटर है। ओके, तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है m is equal to 1 plus d by f, 1 plus d by f, ये फोकल लेंथ का साथ उसका क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ का साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दैट मींस फोकल लेंथ कम होने से जो लेंस हम लोग यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए ज्यादा मैग्निफिकेशन करने के लिए, तो इमेज को बड़ा करने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो उसका एक स्पेशल केस है, if the image is formed at the infinity, if the image is special case है, if the image is formed at the infinite, that means ये जो d by f that is d by f much greater than 1 से ज्यादा हो जाएगा। So therefore equation 3 becomes क्या हो जाएगा ना, m is equal to d by f d by f ज्यादा 1 से ज्यादा है, तो जैसे कि 1000 plus 0.001, तो किसका साथ सेम है, 1000 का साथ सेम है। सिमिलरली यहाँ पर d by f much greater than 1, so therefore it becomes m is equal to d by f। कौन सा कंडीशन में होगा, if the final image is formed at the infinity, this is the expression for magnifying power of a simple microscope का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो कहां पर ये यूज होता है, यूजेस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, it is used by the watchmakers to locate the defect। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट होता है अंदर में, घड़ी का अंदर में जो डिफेक्ट होता है उसको लोकेट करने के लिए, वॉच का अंदर में जो डिफेक्ट होता है उसको लोकेट करने के लिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करता है। तो इट इज यूज्ड बाय द बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी। तुम्हारा लेबोरेटरी में क्या है, दो माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है और इट इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू सी द फैट लाइन्स ऑफ योर हैंड्स। हैंड में जो फैट लाइन है, फैट लाइन मींस भाग्य रेखा, तब देखिए आप ऐसे यूज करो। एंड इट इज यूज्ड बाय द डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टू मैच द फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट को मैच करने के लिए ये यूज होता है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है। ओके, these are the uses। it is also known as the simple microscope is also known as the magnifying glass or reading glass। it is also known as the magnifying glass or reading glass।
which is equal to the magnifying glass or reading glass ना सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या मैग्नीफाइंग फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है ना, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। इसमें d क्या है, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, और f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट में जितना इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और जगह में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और द फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन होता है, इट शुड बी ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये जो फॉर्मूला अभी बताया तुम लोग को बताया क्या है, m इज इक्वल 1 प्लस d बाई f। इसमें एक क्वेश्चन देखो, राइट, निकालो, कॉपी निकालो। ये फॉर्मूला खाली से जो फॉर्मूला बताया अभी से फॉर्मूला से होगा। देखो a convex lens of focal length, a convex lens of focal length, focal length 5 centimeter, 5 centimeter is used as a simple microscope, is used as a simple microscope, simple microscope. What will be the magnifying power, what will be the magnifying power when the image, what will be the यहाँ से तक, what will be the फर्स्ट रो था a convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope. Okay, what will be the magnifying power when the image is formed, when the image is formed at the least distance of distinct vision, formed at the least, LEAST, least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। हो गया, क्वेश्चन सबका हो गया। तो यहाँ पर हाँ इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का वैल्यू f is equal to given 5 centimeter, d is equal to 25 centimeter, this distance distinct vision, m निकालना है, m is equal to 1 plus d by f, 1 plus 25 by 5, 1 5 is equal to 6, 1 plus 5 6, 6 आंसर है 6। तो मैग्निफिकेशन का तो कुछ ही नहीं है, तो दैट मींस वो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो 6 टाइम इंक्रीज कर देगा, दैट मींस उसका इमेज का हाइट 6 टाइम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, calculate focal length of a magnifying glass whose magnifying power is 50, whose magnifying power is 50, full stop. The final image is formed at 25 centimeter from the eye. The final image is formed at
25 centimeter from the eye. EY, eye. Sir, outre. Calculate focal length of a magnifying glass whose magnifying power is 50. The final image is formed at 25 centimeter from the eye. 25 centimeter from the eye. EYE. ओके, तो इसमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है. फोकल लेंथ. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? मैग्निफिकेशन दिया है m इक्वल टू 50. m इज गिवन 50 और d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है. तो हम लोग को क्या निकालना है? f. So according to the magnification produced by the simple microscope, m is equal to 1 plus d by f, or this implies that d by f is equal to m minus 1. So ये 50 minus 1 is equal to 49, or this implies that f is equal to d by 49, so that is equal to 50 by 49. क्या होगा? m is equal to m क्या है? 50 ना. हाँ, और d का सॉल्यूशन, d का वैल्यू 25 है. 25 by 49. 25 by 49 क्या होगा? 25 by 15 से 0.5 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा होगा. इज इक्वल टू सॉल्व करने से 0.51 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 0.51 सेंटीमीटर. सुना दी? Yes, sir. कंप्लीट हुआ था? Yes, sir. हो गया? सबका कंप्लीट हुआ? Sir. A converging lens of power. Question number 3. A converging lens of power. Power 100 diopter. 100 diopter. T कैपिटल T इसका सिंबल है. 100 diopter is used as a magnifying glass. Is used as a magnifying glass. Is used as a magnifying glass. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power. If distance of distinct vision, if distance of distinct vision is 0.25 meter, distance of distinct vision is 0.25 meter. Distance of distant vision is 0.25 meter. करो, तुम लोग अभी ट्राई करो, आंसर बताओ. आदित्य, प्रराज, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारा? आदित्य, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अंकिता, Yes, sir. सॉल्व करो, उसको सॉल्व करी बताओ. Yes, sir.
धारिणी हुआ कि नहीं? सर କରୁଛି। आई एते सब कौन लगिला? काव्य क्लास करा नहीं? काव्य देखो यहाँ पर पावर क्या है, तुम लोग को पावर p का वैल्यू दिया है p इक्वल टू 100 तो p इक्वल टू 100 बाई f जब सेंटीमीटर होगा तो f इज इक्वल टू 100 बाई p, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया ना 100 बाई 100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, should d equal to 0.25 meter or 25 centimeter दिया, ठीक है? सर 26 अब ओके p by f, तो ये 1 प्लस ये 25 by f is 1, तो 1 plus 25 equal to 26, ये आंसर था 26। ठीक है, उसका बाद है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड, व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बिकॉज यहाँ पर दो लेंस है, दो बार मैग्निफिकेशन होगा। पहले जो मैग्निफिकेशन होगा थोड़ा इंक्रीज करेगा, फिर दो बार उसको मैग्निफिकेशन करेगा और मैग्निफाइड हो जाएगा। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली आफ्टर सफिशिएंट मैग्निफिकेशन, आफ्टर सफिशिएंट मैग्निफिकेशन। ओके, तो इसमें दो लेंस है। कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है और अनदर इज आईपीस, बोथ आर कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये लेंस है, ये मेटल ट्यूब है, यहाँ पर एक अनदर लेंस है, बोथ आर कन्वेक्स लेंस। ये मेटल ट्यूब का अंदर में ये ट्यूब T1 है, ये ट्यूब T2 है, और दोनों को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, टू टाइप का है, दैट इज आर्क। ओके, और दिस लेंस इज कॉल्ड द O और दिस लेंस इज कॉल्ड द E। ये है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है ना आईपीस, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है और आईपीस। It consists of two converging lens O and E. Lens O has short focal length and short aperture. Faces the object is called the objective. And lens E has comparatively larger focal length and larger aperture. Placed near the eye is called the eyepiece. Both the lenses are mounted in two metal tubes. Both the lenses are mounted in two metal tubes to have a common principal axis. दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहने के लिए सेम होगा, इसके लिए ये दो मेटल ट्यूब का अंदर में। ओके, the distance between two lens can be adjusted by rake and pinion arrangement. Can be adjusted by rake and pinion arrangement. That arrangement, इसको हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है तुम लोग, यहाँ पर एक नॉट होगा, उसको फाइन एडजस्टमेंट इसे करने का बाद क्या होगा, नीचे जो स्लाइड है, स्लाइड का ऊपर में जो लेंस होता है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो लेंस आंख का सामने होता है दैट इज कॉल्ड द आईपीस। सो इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली ये इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं, लेंस कैसे होता है, लेंस का
लेंस कहाँ पर होता है, किसका अंदर में है, उसको दिखाने के लिए किया। तो ये दोनों लेंस का बीच में डिफरेंस क्या है? इफ क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सोनाली, व्हाट विल द आंसर? What is the difference between the objective and eyepiece of a compound microscope? ऐसे क्वेश्चन है, तुम लोग क्या लगेगा बताओ ना? ऑब्जेक्टिव, in this case in compound microscope objective has short focal length and small aperture and faces the object, but eyepiece has comparatively large focal length and large aperture placed near the eye. समझ में आया? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छोटा लेंस होता है, स्मॉल लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होता है, और यहाँ पर आईपीस लार्ज फोकल लेंथ होता है और लार्ज अपर्चर होता है। तो ये ऑब्जेक्ट का पास है, वो आंख का सामने है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। दोनों का डिफरेंस मालूम है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छोटा होगा, आईपीस बड़ा होगा। ओके, तो उसका बाद तुम्हारा है ये जो कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी चांसेस है। लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था, उसका बाद प्रिज्म, ये थर्ड क्वेश्चन है। लेंस, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, चार क्वेश्चन पढ़ते रहे से एक क्वेश्चन पक्का गारंटी ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो उसका इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, how the image is formed by the compound microscope, इसको जब रे डायग्राम करेगा तो पहले इसको